नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार तथ्यसार की सीरीज घटना चक्र की ये सीरीज चल रही है। 10 से 15 लेक्चर्स आगे पिछले आ चुके हैं, ठीक है। आप उनको देख लीजिए। बिहार का पेपर आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर को होना है। इससे पहले लगभग 10 दिन और लगेगा, 2 से 3 दिसंबर तक ये लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तब तक के लिए आप दो काम कर लीजिए, बस इस चैनल वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप में एक हमारे ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक है, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फालतू इधर उधर की बात नहीं करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और बताना है, घटना सार की करंट अफेयर सीरीज, नेशनल करंट अफेयर सीरीज है। आप उसके पॉइंटर्स को भी देख लीजिएगा, हम पढ़ा रहे हैं। बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बिहार के देश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह पूरी तरह लैंडलॉक्ड है राज्य है। हालांकि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से समुद्री क्षेत्र बहुत दूर नहीं है। ज्ञातव्य है कि बिहार आकार में आयताकार है। इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई लगभग 483 किलोमीटर और लंबाई उत्तर से लगभग 345 किलोमीटर है। मतलब ऐसे 345 किलोमीटर है, ऐसे 483 किलोमीटर है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 53 से 55 मीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी प्रयागराज से हल्दिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो जो अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नहीं देखते, नेशनल वाटरवेज जो जो बना हुआ है, तो प्रयागराज से हल्दिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है। समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर की अवस्थिति है इसकी, ठीक है, स्थिति है। तो देख लीजिए, आता है, पूछता है कभी कभी। इसकी स्थिति देख लीजिए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है, तथा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। तो आप सब दिखा दे, ये देखिए, यहाँ देखिए लिखा है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत के पूर्व भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 2.86% हिस्सा है। बिहार क्षेत्र की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान। अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों लेंगे, स्टेट और यूटी दोनों लेंगे, तो 13वें नंबर पे है। अगर आप यूटी हटा दीजिए तो ये 12वें नंबर पे है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात, ठीक है। बिहार के भूगर्भिक संरचना देखते हैं। धारवाड़ दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे मुंगेर जमुई नवादा दक्षिण पूर्व, ठीक है। साउथ ईस्ट, ये मान लीजिए ये है, तो ये इस इलाके की बात कर रहे हैं। ये धारवाड़ी रीजन है। अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन दक्षिण पश्चिम ये, ठीक है। विंध्यन में कैमूर एवं सोन नदी की घाटी यानी रोहतास में। टर्चियरी बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण क्वाटनरी पीरियड के हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टान पाई जाती है। भू आकृति विभाजन देखते हैं। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी बिहार का मैदान, दक्षिणी पठारी क्षेत्र बिहार की सुमेश्वर एंड सुमेश्वर श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल यानी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे रामनगर दूध में सुमेश्वरी श्रेणी एक हराहा घाटी के रूप में उप विभाजित किया जा सकता है। सुमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सुमेश्वर है, ठीक है। तो सुमेश्वर श्रेणी जो है, सुमेश्वर रेंज जो है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि सोमेश्वर रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो फोर्ट सुमेश्वर, जिसको 880 मीटर है, लगभग 2884 फीट है। इस क्षेत्र में सोमेश्वर भिगनाठोरी कापन तथा हराहा प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है, ठीक है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा और उत्तरी मैदान, और गंगा उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिण मैदान। गंगा है, गंगा जा रही है, तो नॉर्दर्न गंगा और साउथर्न गंगा प्लेन कह सकते हैं आप।
गंगा के मैदान को देखते हैं। गंगा के मैदान का क्षेत्रफल लगभग 90,650 किलोमीटर स्क्वायर है, जो बिहार का क्षेत्रफल का 96.27% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये फोर डीप है। अग्रभीर मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना, जबकि गंगा दक्षिणी मैदान दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। ये तो जाहिर सी बात है। उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। चौर प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि है। दक्षिण मैदान गया, राजगीर, गिरिया, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा। आपसे इंपॉर्टेंट ये कि आप चौर और मन आपसे पूछ ले क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, उसको आप बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये चीज है यहाँ पे। बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजकार मैदान है। इस क्षेत्र में टाल यानी निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़िया एवं मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि भी है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर यानी निम्न भूमि मन या गोकुर झील का आकृति पाई जाती है। दक्षिण पठारी क्षेत्र में देखते हैं, पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, शिष्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके अंतर्गत रोहतास कैमूर जिले में कैमूर का पठार है, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर, जेवीएन की पहाड़ियां, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियां, बिहार शरीफ, मुंगेर, जमालपुर की पहाड़ियां भी आती हैं। ठीक है, सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। आपसे इंपॉर्टेंट ये क्या पूछेगा इसमें कि कौन सी नदी कैमूर के पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करती है, तो ये है सोन नदी। बिहार की प्रमुख नदियां देखते हैं। बिहार में लगभग 3.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 4.1% हिस्सा है। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार की मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। यह बिहार में भोजपुर, सारण जिलों में मध्य सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, घाघरा यानी सरयू नदी जो अयोध्या में बहती है उसकी बात कर रही है, बाद में जाके घाघरा मिल जाती है, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकल गंडक नदी नेपाल से होते हुए उत्तरी बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मतलब यहाँ सब सभी जिलों में बहती हुई गंगा में मिलती। कौन सा? बूढ़ी गंडक की बात कर रहे हैं। इसको इतिहास में सटा नीरा भी कहते हैं, सटा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाण गंगा, हरहा, मनियारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हिमालय के महाभारत श्रेणियों में से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रभाव मार्ग बदल देती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिलों में अत्यधिक जान माल की हानि होती है। अच्छा, एक सारो ऑफ बिहार, एक नदी है सारो ऑफ बिहार, बिहार का दुख, किस नदी को कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। चखनाहा, लाल बेकिया, ये सब ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो इसकी सहायक नदी का नाम बता रहा है ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां होता है। बकैया, जमुने, बागमती, कोला। ठीक है, इसकी इसकी बागमती नदी ये सहायक नदी है। नेपाल के सप्त कौशिक से निकलने वाली कोसी नदी का अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप कहती है। वही मैंने अभी आपको बताया, कोसी नदी को बिहार बिहार भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बिहार का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। गंगा से मिलने के पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती है ये। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू छता बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, पटना जिलों की सीमा बनाते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। फल्गु नदी फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, गया के निकट इसका विशाल पाट है।
बिहार के बेगूसराय में कांवड़ झील एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध जल यानी वेटलैंड झील है। ठीक है, ये जो फ्रेश वाटर वेटलैंड दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? कांवड़ झील। कहाँ पे है? बेगूसराय में। बिहार की प्रमुख नदियों को देखते हैं। गंगा देखते हैं, गंगोत्री मुख से निकलती है, कहाँ? उत्तराखंड से, बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है। विशेषताएं: पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिला की गंगा तट पर स्थित है। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। लगभग 445 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिले कुल कितने जिले हैं? 12 जिले। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से जिले से ये अंदर आती है? भोजपुर और सारण। तो भोजपुर सारण का ये वो भी बनाती है, क्या कहते हैं, बाउंड्री बनाती है। सबसे ज्यादा इसकी लंबाई पटना जिले में है। गंगा नदी में उत्तर दिशा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब इसकी नदियां हैं। दक्षिण दिशा की प्रमुख नदियां कौन सी? सोन, पुनपुन, कर्मनासा, क्यूल, फल्गु, काओ, थोरा, धर्मावती, गांगी तथा बदुआ नदी। घाघरा देखते हैं, सरयू नदी। मापचुंग ग्लेशियर तिब्बत पठार से आती है। अच्छा, घाघरा नदी का एक ये भी है कि 3 देशों से होती हुई आती है। एक तिब्बत यानी चाइना में है, नेपाल और भारत, तो 3 देशों में बहती है। गंगा नदी रेवलगिंज, सारण, गुठानी सीमांत के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। सहायक नदी इसकी राप्ती और महाकाली है। राप्ती नदी के बगल में कौन सा शहर बसा हुआ? गोरखपुर। गंडक नेपाल, हिमालय, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलगिरी श्रेणी के समीप है। गंगा नदी पहलेजा घाट के निकट। तो ये गंडक जाके वही गंगा नदी मिल जाता, वही बता रही है। नेपाल में सप्त गंडक के नाम से प्रसिद्ध इसकी 7 मुख्य सहायकियां हैं। त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मसियांगदी, सोती, दौरंदी, मादी, काली गंडक। नारायणी और शालिग्राम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये बिहार में इसकी लगभग 260 किलोमीटर की लंबाई है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं। तो हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर ये सब किसके तट पे बसे हैं? गंडक। बूढ़ी गंडक को देखते हैं। अभी बता तो दिया, ये गंडक नदी की सहायक नदी है। चौतरवा विशंभरपुर पश्चिमी चंपारण से निकलता है। गंगा नदी खगड़िया के निकट मिल जाती है। लंबाई लगभग 320 किलोमीटर की है। मसान, बालोर, पंडई, सिकता, तिलवई सब बहुत सी जगह है जहां से होती जाती है। बाढ़ के दिनों में ये अपना मार्ग बदल देती है। बिल्कुल बात सही है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है, ये नोट करने वाली बात है। बिहार की सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। बागमती शिवपुरी श्रेणी हिमालय से निकलती है, नेपाल से। कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी का बागमती क्या सहायक नदी है। बदला घाट पर 589 किलोमीटर की लंबाई है। बिहार में लगभग 394 किलोमीटर चलती है ये। सोरावती ग्राम यानी डेगा सीतामढ़ी जिले से बिहार में प्रवेश करती है। कमला मलान महाभारत की श्रेणियों से निकलती है। सिंधुलिया गढ़ी यानी नेपाल से बागमती में जाकर मिल जाती है। तो कमला बलान बागमती की से है और बागमती कोसी नदी की है और कोसी नदी गंगा की है। समझ लीजिए कितना वो बन रहा है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है। तो मिथिला की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कमला बलान। मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, मैनावती। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। बलान, जब बलान वलान नदियां मिलती है तब मधुबनी के जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। कमला बलान बेसिन की मुख्य नदी। बिहार में कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। कोशिक देखते हैं, नेपाल एवं तिब्बत से निकलती है और गंगा नदी कुर्सेला कटिहार जिला में मिल जाती है। अरुण, सुनकेसी, तामुर, कोसी के संगम पे कोसी हिमालय क्षेत्र से मतलब इनके जगह बता रहा है। भारतीय सीमा में भीमनगर के समीप सुपौल जिला से। तो कोसी किस नदी से किस जिला से भारत बिहार में प्रवेश करता है? तो सुपौल जिला से। मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। बिहार का शोक इसको कहा जाता है। इसी टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है किसकी? शोक नदी की। ठीक है, महानंदा को देखते हैं, दार्जिलिंग से आती है। गंगा नदी गोदावरी घाट पर जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है। उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज, मालदा, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से मध्य प्रदेश। इसी अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक ईस्ट की तरफ जाती है, एक वेस्ट की तरफ। मान लीजिए अमरकंटक है, इधर सोन नदी निकली, इधर नर्मदा निकलती है। ठीक है, तो गंगा नदी पटना के निकट जाकर मिल जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में प्रभावित होती हैं।
इसकी सहायक नदी बनास, गोपत, रिहांद और कन्हा। रिहांद डैम कहाँ पे बना है? यूपी के सोनभद्र में भी बना है, ठीक है। और यहीं पे वो गोविंद बल्लभ पंत भीम सागर जो पंत सागर डैम है, जीबी पंत का, ये रिहांद डैम को ही कहते हैं। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, गंगा नदी की सहायक नदी है। फतुहा जिला, फतुहा के एक जगह पटना के पास जाकर मिल जाती है। ऐसे कर्मनासा है जो कैमूर पर्वत से निकलती है, गंगा नदी जहाँ चौसा मिलता है। अजय देवघर से निकलती है भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी जो बंगाल में बहती है उसको भागीरथी कहते हैं ना गंगा को। उत्तर प्रदेश में बिहार के बीच सीमा बनाती है, बिहार में इसे अशुभ अपवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। कर्मनाशा को मतलब कर्मनाश कर देती है, इसे अशुभ अशुभ इसे कर कहते हैं, कर्मनाशा कर्मनाश कर देती है। यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रभावित होती है। कौन सा? अजय नदी। बिहार और झारखंड में प्रभावित होती है जमुई ये कौन सी नदी है? क्यूल नदी। फल्गु नदी देख लीजिए, पुनपुन नदी में जाकर मिलती है। फल्गु किसकी सहायक नदी है? पुनपुन नदी की। और पुनपुन नदी किसकी है? गंगा की है। बौद्ध धर्म हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है ये। फल्गु नदी भारत का सबसे लंबा रबर डैम यानी गयाजी डैम भी इसी नदी पे स्थित है, ठीक है। कवरताल यानी कंवर झील जुलाई 2020 में रामसार वेटलैंड के स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसकी लंबाई 26.20 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है ये, ठीक है। अब महत्वपूर्ण जलकुंड यानी इसको कल देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप फीडबैक में जरूर दीजिए। इन सब की पीडीएफ आपको पाना है तो आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।